वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जो हमारा आज का टॉपिक है इट्स रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। आपने डॉपलर इफेक्ट इससे पहले भी पढ़ा होगा साउंड में और लाइट में भी। फॉर एग्जांपल कोई बंदा यहाँ पे है, देयर इज सम ऑब्जर्वर, बॉय है यहाँ पे ऑब्जर्वर विच इज एट रेस्ट, ठीक है ना। तो वन सेकेंड, व्हाट हैपन, व्हाट इज दिस? ओके ओके ओके, कुछ दिक्कत आई थी मुझे स्क्रीन में। सो द बॉय इज एट रेस्ट ऑन द रोड। तो यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है ना। कोई गाड़ी इसके क्लोज आ रही है फ्रॉम सम डिस्टेंट प्लेस। तो समथिंग लाइक दिस, इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड से वी। जब ये गाड़ी इस ऑब्जर्वर को अप्रोच करेगी, ही में feel the color of this car as blue, ठीक है। बट जब ये जब when the same car will receive this observer, there is possibility कि ये कार अब इसको दिखने लगेगी रेड, ठीक है ना। दिस इज द पॉसिबिलिटी एंड दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट जो कि हम अभी देखने वाले हैं। सो दिस इज अ जस्ट डॉपलर इफेक्ट में जब कोई चीज़ अप्रोच करता है ऑब्जर्वर को, तो ऑब्जर्वर को वो जो ऑब्जेक्ट है, ही विल सी द ऑब्जेक्ट्स कलर एज ब्लू, या कोई और भी हो सकता है। जब वो रिसीव करेगा तो रेड, मतलब हाई वेवलेंथ्स। ये क्यों होता है, वो विल सी दैट। यहाँ पे लो वेवलेंथ्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरफ है डायरेक्शन नाउ। सो देन व्हाट्स अवर टॉपिक टुडे? डॉपलर इफेक्ट। लेट्स राइट इट डाउन। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है। ओके, सो इट्स रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। तो हम कंसिडर करेंगे लाइट सोर्स, जो कि हमारा एक लाइट बल्ब होगा। इट फ्लैश द लाइट बीम्स विद पीरियड। देखो, मुझे दो फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ेगी, रेस्ट फ्रेम एंड मूविंग फ्रेम। जो ऑब्जर्वर है इट्स रेस्ट फ्रेम। सो व्हाट आई विल राइट फर्स्ट हियर, वेट। Okay, so there is a light source flashes with period t0 equal to 1 over mu naught. देखो फ्लैश क्या होता है, इफ आई एम हैविंग दिस, सॉरी, इफ आई एम हैविंग दिस बल्ब, ठीक है ना। जो पहली वेवलेट और सेकंड वेवलेट के इन बिटवीन टाइम होगा, इट्स t0 इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेवलेट्स एंड सेकंड वेव पल्स, ठीक है ना। इट्स इट एंड दस इट्स द टाइम पीरियड of this light source. So in rest frame, in rest frame, what's mu 0? Mu 0 is the frequency in rest frame. The source is moving towards an observer. Now this same source, the source which is flashing the light, अब हम consider करेंगे that it's moving towards an observer. The source is moving towards an
ऑब्जर्वर विथ, अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, ये विथ वेलोसिटी v, ठीक है ना। ओके, ड्यू टू टाइम डायलेशन, हमें पता है टाइम डायलेशन होता है रिलेटिविस्टिक केसेस में। सो ड्यू टू टाइम डायलेशन द पीरियड, टाइम पीरियड तो डिफरेंट होगा ओबियस है। द टाइम पीरियड इन, वहाँ पे भी जब मैंने टाइम डायलेशन करवाया था तो वहाँ पे मैंने आई थिंक न्यूक्लियर फिजन की एग्जांपल दी थी, तो सेम केस यहाँ पे भी है। जो टाइम डायलेशन द पीरियड इन ऑब्जर्वर्स फ्रेम, ठीक है ना। ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर्स रेस्ट फ्रेम, जो ऊपर का रेस्ट फ्रेम था ये लाइट सोर्स का रेस्ट फ्रेम है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वर्स रेस्ट फ्रेम इज, क्या होगा, से डिनोटेड बाय टाउ, इट्स कामा टाउ जीरो। ओके, हमारा बेसिक सा खत्म हो गया। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, मेरे पास एक लाइट सोर्स है जिसका टाइम पीरियड है 1/μ0 इन रेस्ट फ्रेम। ओके, अब यही सोरस, लाइट सोरस मूव कर रहा है बाय वेलोसिटी v टू एन ऑब्जर्वर, ठीक है ना। ड्यू टू टाइम डायलेशन, जो ऑब्जर्वर्स रेस्ट फ्रेम में टाइम होगा इट्स टाउ इक्वल टू खामा टी नॉट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल, पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी में हमने किया था दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल। सो जो पल्सेस की स्पीड होगी बाय विच दे रीच द ऑब्जर्वर would be same as c, ठीक है ना। स्पीड, सिंस स्पीड ऑफ लाइट या लाइट पल्स इज यूनिवर्सल, thus pulses arrive at कहाँ पे, at observer पे, at observer with speed c, ठीक है ना। नाउ दिस जो पल्सेस होगी जो ऑब्जर्वर रिसीव करेगा दे विल रीच देयर एट बाय द स्पीड c। थोड़ी सी डायग्राम बनाते हैं नाउ, सो बना लेते हैं। ओके, सपोज दिस इज माय बल्ब, दिस इज माय बल्ब हियर, ग्लो कर रहा है ये, ठीक है ना। एंड ऑल्सो इट्स मूविंग बाय वेलोसिटी v टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को मैं सिर्फ आई से डिनोट करूंगा, दिस इज आई, दस ऑब्जर्वर हियर। लाइट पल्सेस को मैं आई से डिनोट करूंगा बाय कॉन्वेंस, आई से भी कर सकता हूं मैं, बट आई विल नॉट डू दैट, मैं ऐसे ही करूंगा, मेरी मर्जी है, पेन मेरा, बोर्ड मेरा, लेक्चर मेरा, तो ओके। सो दीज आर द लाइट पल्सेस, और इनकी जो सेपरेशन है इट इज एल, एल इज द सेपरेशन बिटवीन टू वेव पल्सेस इन व्हाट, इन द observer's frame, L is separation या wavelength in observer's frame. The frequency of the pulse is the frequency of डॉपलर इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ही हमें फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई करके देता है। सो आई एम इंटरेस्टेड इन फ्रीक्वेंसी as well as time period because time period and frequency are proportional inverse. The frequency of pulse is mu0 equal to c over l, c over l. What's l? L is wavelength, wavelength has separation in observer's frame. अब जब सोर्स मूव कर रहा है, नाउ द सोर्स इज मूविंग, नाउ द सोर्स इज मूविंग, सो मुझे एल निकालनी है। जब ये सोर्स मूव कर रहा है तो एल, व्हाट वुड बी माई एल, मुझे वो निकालनी है। तो कैसे, देखो लाइट की स्पीड है v, ठीक है ना। तो एक वेवलेट आ गई है,
यहाँ जहाँ पे आई मेरी है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने टाइम, जो टाइम पीरियड है इट इज टाउ, स्पीड तो सी ही रहेगी, तो जो ये सेपरेशन होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस इट इज सी टाउ। नाउ आफ्टर दिस टाउ टाइम टी, जो ये बल्ब होगा अब तो ये यहाँ पे होगा ना, तो ये सेपरेशन कितनी होगी, इट्स वी टाउ, क्योंकि बल्ब मूव कर रहा है बाय स्पीड वी। तो दूसरी वेवलेट होगी, अब पहली वेवलेट तो यहाँ पहुंची ना, दूसरी इसने यहाँ से अब ये एमिट की। सो ये जो सेपरेशन है यही तो मेरी एल है, दिस सेपरेशन इज एल। यहाँ पे था टाइम पीरियड टी इक्वल टू 0, दिस इज माई फर्स्ट वेवलेट, एंड हियर द टाइम इज टी इक्वल टू टाउ, ठीक है ना। देन एल इज व्हाट, एल इक्वल टू सी टाउ minus v tau, is it L equal to c tau minus v tau? Great. I may write L as L equal to c minus v into tau. Great. Now mu in observer's frame is what, c over L, c over what's my L, c minus v into tau है ना, ठीक। ओके, राइट हैंड साइड में हम सी से डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, इट्स 1 माइनस वी ओवर सी टाउ, एंड आई विल राइट, आई नो दैट टाउ इक्वल टू, शाबाश, कितना था, गामा टाउ 0, सो इट्स गामा टाउ 0। ओके, तो ये v0 आएगा इक्वल टू 1 ओवर v0 है ना, ये ऑब्जर्वर्स फ्रेम में है, सो इट्स 1 माइनस वी ओवर सी, what's my gamma, 1 minus v square over c square into tau 0. After you do this you will get into gamma, gamma dash में लिखूंगा equal to root 1 plus v over c whole divided by 1 minus v over c. This is my final result, and my dash is क्या है ये, frequency in किस में, रेस्ट फ्रेम ऑफ बल्ब या सोर्स, ठीक है ना, ये बल्ब और सोर्स की में रेस्ट फ्रेम है। सो दिस इज माय डॉपलर इफेक्ट। अब आपने देखा दैट जब सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और कितनी होती है, यू कैन फाइंड आउट बाय दिस वेरी गिवन फॉर्मूला। तो कुछ नहीं, यहाँ पे मैं फिर एक बार बोलूँगा, देखो जब मेरा टाइम t इक्वल टू 0 है तो बल्ब यहाँ पे था, तो पहली वेवलेट निकली। आफ्टर सम टाइम टाउ, टाउ क्या है, टाउ इज द टाइम पीरियड इन व्हाट, इन 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 ऑब्जर्वर्स फ्रेम, तो इसीलिए दूसरी वेवलेट यहाँ पे निकली। इस टाइम मेरा टाउ है t इक्वल टू टाउ, तो ये सेकंड वेवलेट है, ये फर्स्ट वेवलेट है जो कि अब यहाँ पे पहुंची है। इन्हीं के दो सेपरेशंस मुझे तो वही मेरी वेवलेंथ के बराबर होती है, सो विच आई हैव डिनोटेड बाय एल। तो फिर मैंने बेसिक्स फार्मूला जो भी थे मेरे पास ऊपर वो मैंने यहाँ पे यूज़ किए। सो this was all about the relativistic Doppler effect. So most of the kinematics of special theory of relativity खत्म हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट एक लेक्चर होगा वहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन किस पे, काइनेमेटिक्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस पे हम देखेंगे अब कुछ न्यूमेरिकल्स, एंड दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर इन द काइनेमेटिक्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उसके बाद रिलेटिविस्टिक
रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी होगा, जहाँ पे हम इक्वल टू एम स्क्वायर को समझने की कोशिश करेंगे एंड मच मोर. दैट्स द वेरी important and very fascinating result, I can say, of special theory of relativity. Thank you.